आत्म चैतन्य की जब बात करें तो मुझे एक शब्द भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा। वो बार बार ये शब्द आता है, सच्चिदानंद घन। तो सच्चिदानंद घन को अगर हम जान लें तो हमारी आत्म चैतन्य की साधना इसीलिए है। सच्चिदानंद घन में 3 शब्द हैं, सत, चित, आनंद और घन। सच्चिदानंद, ये संधि जो है ना, संस्कृत में संधि जो होती है, इससे बड़ी बात क्लियर होती है। ओशो कहते हैं संधि बहुत बात को स्पष्ट कर देती है। जैसे सच्चिदानंद एक ही शब्द है, सच्चिदानंद घन एक ही शब्द है, और उसमें फिर हम विच्छेद करते हैं जब 3 बातें आती, सत, चित, आनंद और फिर आगे घन। तो ऐसे समझो जैसे एक ही मूर्ति, उसके 3 चेहरे, एक शरीर है उसमें 3 चेहरे लगे हुए हैं। है वो एक ही, लेकिन 3 अलग अलग चेहरे हैं। तो ठीक ऐसे सच्चिदानंद घन एक ही बात, एक ही है, उसके 3 रूप, सत एक चेहरा, चित एक चेहरा, आनंद एक चेहरा। पूरी साधना चैतन्य चित्त की साधना है, चैतन्य की। सत्य यानी जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं है। चित्त यानी जो जानता है, जो चैतन्य है, जो अनुभव करता है, वो जो हमारे भीतर बैठकर हम जो कर रहे हैं, ये इंद्रियां जो भी खबर दे रही हैं उसको दे रही हैं जाकर। तो वो जो हमारे भीतर चैतन्य के रूप में जो द नोअर जो है, जानने वाला, वो चित्त और आनंद। आनंद को से सब थोड़ा बहुत रूप में, क्षणिक रूप में परिचित है। ये तीनों को हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम आनंद को अलग कर दें, केवल सच्चित रहे, तो कौन चाहेगा कि बिना आनंद के सत और चित का अनुभव करे? क्योंकि हमारी चेतना, हमारे भीतर कोई भी दुख हम चाहते हैं क्या? शरीर में कोई कष्ट आता है तो हम दवा लेते हैं। सर्जन हमारा ऑपरेशन करता है ठीक करने के लिए, तो वो हमको बेहोश करता है, मूर्छित करता है, क्योंकि हम दुख सहना नहीं चाहते, पीड़ा हम नहीं झेलना चाहते, हम मूर्छित हो जाना चाहते। जीवन में कोई दुख आता, आदमी नशा करने लगता है, मूर्छा में जाना चाहता है दुख को भूलने के लिए। तो अगर आनंद हट जाए तो बात नहीं बनने वाली। और अगर सत हट जाए तो, अगर कोई चीज शाश्वत नहीं है, आनंद तो मिला, आनंद तो मिला, लेकिन अगर वो चला गया, क्षणभंगुर है, तो ऐसा समझो और भी पीड़ा में हम चले जाएंगे, और भी कष्ट में। अभी तो हम ठीक ठीक धरातल पर चल रहे थे, फिर हमें एक ऊंचाई मिली, उछाल मिली, उसके बाद फिर हम गर्त में चले गए। ऐसे समझो जैसे हम एक प्रॉपर रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ा अंधेरा है वहाँ पर, फिर भी हमें कुछ कुछ दिख रहा है, हम चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई ट्रक बड़ा रोशनी वाला आ जाए, तो बड़ी रोशनी तो थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन जब वो चला गया तो बिल्कुल अंधेरा, अब दिखना बंद हो जाएगा और परेशानी। तो अगर ये आनंद सत नहीं होता तो और मुसीबत हो जाती। तो हम सत, चित, आनंद, इसको हम अलग नहीं कर सकते, ये एक ही है। और साधना केवल चित्त की होती। चित्त को हम थोड़ा थोड़ा हम जानते भी हैं, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारा रोज़मर्रा का काम, हमारे जो चैतन्य की जो क्षमता है, जो होश की क्षमता, वो हालांकि बाहर लगी हुई है, उसी के कारण ये जीवन चल रहा है। इस क्षमता को स्वयं की ओर लौटाना है। इस होश की क्षमता को, इस जानने की क्षमता को हमने बाहर लगा कर रखा, और भीतर बिल्कुल गरीब जैसे जी रहे हैं हम। इस क्षमता को हमें लौटाना है। तो यही साधना है हमारी, कि अपनी होश की क्षमता को स्वयं पर ले आना। स्वयं पर साधना कैसे होगी? शरीर
पहले मिलेगा हमें? तो शरीर की क्रियाओं के प्रति पहले होशपूर्ण होना, जटिल कामों के साथ नहीं। जब हम चल रहे हैं और विचार कर रहे हैं, तो विचार यहाँ खत्म करना, चलना है केवल। खाना खा रहे हैं और विचार कर रहे हैं, सभी करते हैं, तो विचार खत्म करना है, खाना खाना है। चाय पी रहे हैं और विचार कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, ना जाने क्या क्या, और भीतर भी चल रहा है, वो खत्म करना है और चाय पीना है। यही साधना है। ये साधना अगर यहाँ से शुरू हुई, अब ये होश की क्षमता हमारे लिए सहज भीतर बहती हुई हो जाएगी। बाहर हम करते हैं ना, कुछ काम करते हैं, कुछ बोल रहे हैं और काम भी चल रहा है, ऐसा करते हैं ना। लेकिन वो नहीं करके जब ये होश की क्षमता भीतर आई और भीतर शरीर के प्रति हुई, अब सांस के प्रति आएगी। सांस के प्रति जब हम जागरूक होंगे, तब जागरूक होने के लिए सांस चली, वो जो गैप है नहीं चली, तब हमारा जो होना है उसको पकड़ना है। वो हमें हमारी जागने की क्षमता को, हमारा जागरण और प्रगाढ़ करेगी। सांस का आवागमन तो देखना ही है, लेकिन जब वो सांस नहीं है तब भी हमारा होना तब भी है, उस होने को पकड़ना है। और ऐसे विचार, उसके बाद सांस तक तो ठीक है, लेकिन विचार के प्रति जो जागना, हमारी थोड़ी धारणा है, हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं, ये ठीक। यहाँ पर अब निर्णय नहीं लेना है, अब केवल देखना है, अब केवल अलग होना है कि ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं, नो स्टेटमेंट, बस है। और उसके प्रति हम देखने वाले मात्र हैं। हम देख रहे हैं दूर से, ये आ रहा है, ये जा रहा है, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। विचार के प्रति, ऐसे फिर इमोशंस के प्रति, भावनाओं के प्रति भी फिर जागना होगा। और उसके प्रति जब हम अपने निराकार में जाएंगे, और उस निराकार में, कल भगवान कृष्ण का एक वचन था ना भगवत गीता में कि मैं आकाश हूं। इनर स्पेस को जिसने पकड़ लिया, इनर स्पेस को जिसने जान लिया, वो उसने परमात्मा को जाना। तो वो जो स्पेस है, जो आकाश है भीतर, उसमें जब हम डूबेंगे, तो एक और जगह गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। वहां पर गूंज रहा है ओंकार, ओंकार नाद। वहां पहुंचेंगे जब, आकाश गूंजता हुआ है, हम ये पाएंगे। तो यात्रा जो है पहले बाहर की घटनाओं से, जो भी कर रहे हैं सिर्फ वही करें। जो भी घटना घट रही है पहले वहाँ घटना से शुरू कर दें। जो घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति एक दर्शक इन्वॉल्व नहीं होना है, हम देखने वाले हैं। और उसके बाद अपने पर आना है, अपने पर शरीर, उसके बाद सांस, फिर मन, फिर इमोशंस, और उसके बाद जो भीतर जो स्पेस है, बंद आँखों से जो भीतर आप देखते हैं, वो जो स्पेस है हमारे शरीर में, वैसे 99.9999 इतना ज़्यादा आकाश है, और हम केवल शरीर को ही पकड़े रहते हैं। इसके पार जब हम जाएंगे, तो ये जो स्पेस है बंद आँखों से पहले पर्दे की तरह दिखाई देगा, उसके बाद उसको, उसमें जब हम जमेंगे देखते देखते, उसको और दूर से देखेंगे और गहराई से देखेंगे, तो वो एक डेप्थ लेगा, गहराई लेगा। और फिर उस गहराई में जब हम ठहरने लगेंगे, रमने लगेंगे, तो वो गूंज सुनाई देगी, क्योंकि इतने शांत हो जाएंगे हम, ठहर जाएंगे उसको, क्योंकि जिसको देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अगर आकाश को देख रहे, इनर स्पेस को देख रहे, तो यहाँ आते आते हम इतने शांत हो गए, यहाँ बिल्कुल थम जाएंगे। उस ठहराव में
वो जो गुंजार हो रही है भीतर, उसको सुनेंगे। ये है साधना चैतन्य की।